हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर। तो अब क्वेश्चन पे चलेंगे। एक रजिस्टर है हमारा 100 ओम का। रजिस्टर हमारा दे रखा है 100 ओम और कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी। तो ये जो रेटिंग है वो आरएमएस में होता है। तो वी आरएमएस कितना आ गया 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा, फ्रीक्वेंसी आरएमएस में होते नहीं हैं। तो व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? तो आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर है तो वी आर एम एस बाई आर। तो वी आर एम एस कितना आ गया 220 बाई आर कितना है हमारा, तो आर हमारा कितना है यहाँ पे 100 ओम। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा 220/100 कितना, 10 कट गया तो 2.2 एम्पियर। तो ए पार्ट हमारा बन गया। बी पार्ट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। तो आपको पता है पूरे साइकिल के लिए पावर, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा नेट पावर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर है, तो रजिस्टर में जिधर करंट होगा, रजिस्टर है ना ये, जिधर करंट होगा हमारे, जैसे कोई रजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे आपने एसी सोर्स लगा दिया, तो जिधर करंट होगा उधर ही वी भी होंगे। तो करंट और वी के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। इसीलिए पावर हमारा क्या हो जाएगा एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है हमारा 1। तो क्या हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ई आर एम एस कितना आ गया 220 और आई आर एम एस अभी भी निकाले ऊपर 2.2, तो 484 वाट आ गया। इस बात को याद रख लेना कि जब भी किसी सर्किट में पावर देखे तो पहले कॉस फाई पावर फैक्टर निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो आपको फुल साइकिल के लिए पावर आपका निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई दे रखा है वी नोट, पीक वोल्टेज दे रखा है, कह रहा है खुद ही। यदि आपको नहीं कहता पीक वोल्टेज तो यही आरएमएस हो जाता, रेटिंग हमेशा आरएमएस में होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पीक वोल्टेज है तो इसको मान लोगे पीक वी नोट। तो वी आर एम एस हमारा क्या होता है बच्चों वी नोट बाई रूट 2। तो 300/√2 का वैल्यू 1.414, सॉल्व करो तो 212.1 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट इन एसी इज 10 एम्पियर। तो पीक करंट पूछा जा रहा है बी पार्ट में। तो आई आर एम एस हमारा कितना हो गया 10 एम्पियर। इसीलिए आई पीक हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आई आर एम एस जो हमारा होता है वो आई पीक बाई रूट 2। इसीलिए आई पीक हमारा कितना हो जाएगा 10√2। तो 10 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.414, तो कितना आ जाएगा 14.14 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है कि 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो रेटिंग है, कहने का पीक है, इसका मतलब वी आर एम एस हमारा कितना हो गया, वी आर एम एस आ गया हमारा 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट और इंडक्टर है, तो इंडक्टेंस कितना है हमारा 44 मिली हेनरी, तो 10⁻³ हेनरी। तो कह रहा है कि करंट, तो आपको पता है कि करंट हमारा क्या हो जाएगा आर एम एस करंट वी आर एम एस बाय रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे इंडक्टर है तो एक्सएल, तो वी आर एम एस बाय ओमेगा एल, या इसी को हम लोग वी आर एम एस बाय ओमेगा क्या हमारा होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी एल। तो वी आर एम एस तो पता ही है आपको 220 वोल्ट अपॉन 2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज और एल कितना 44 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो आपको जो आई आर एम एस हमारा करंट आर एम एस वैल्यू जो आएगा तो लगभग 15.9 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 16 एम्पियर कर देंगे इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। यहाँ पर रेटिंग है तो वी आर एम एस कितना 110 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी कितना 60 हर्ट्ज और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हमारा है, कैपेसिटेंस हमारा आ गया 60 माइक्रोफेराड, तो -6 फेराड। ये तो कह रहा है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, तो आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा वी आर एम एस बाई कैपेसिटर है तो यहाँ पे एक्स सी, वी आर एम एस इक्वस टू एक्स सी। तो वी आर एम एस बाई एक्स सी हमारा क्या होता है 1/ω/c। तो ओमेगा सी ऊपर गया, ओमेगा इंटू सी इंटू वी आर एम एस। तो आई आर एम एस हमारा कितना होगा, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई इंटू एफ इंटू सी इंटू वी आर एम एस। कितना हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 60 हर्ट्ज,
कैपेसिटेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 60 इंटू 10⁻⁻⁶ और VRMS रेटिंग वोल्टेज कितना है 110। इसको सॉल्व करो, आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका IRMS में 2.49 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7.5 इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर। 7.3 जो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और 7.4 प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। जब किसी भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो और या तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो तो यहाँ पे पावर हमारा कितना होता है 0, यहाँ भी पावर हमारा होगा 0 और ऐसे करंट को हम लोग वाटलेस करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे पावर कितना हो गया हमारा 0। कंपेयर साइकिल के लिए एवरेज पावर कितना हो गया हमारा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों 7.6 क्या कह रहा है, गौर से देखो। अ चार्ज कैपेसिटर 30 माइक्रोफैराड है, कैपेसिटेंस कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6 फैराड है, इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। इंडक्टेंस हमारा कितना है 27 मिली। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन की बात की जाए या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए एक ही बात है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हमारा हो जाएगा 1/√LC। तो 1/√L हमारा कितना है 27 इंटू 10⁻⁻3 और C का वैल्यू कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करोगे तो 1.1 इंटू 10⁻3 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सीरीज LCR सर्किट विद रेजिस्टेंस दे रखा है। एक सीरीज LCR सर्किट है, रेजिस्टेंस हमारा दे रखा है, एक इंडक्टर दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है। अच्छा, इस तरीके से तो LCR सर्किट है। तो कह रहा है कि ये रेजोनेंस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारा इसका जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर रेटिंग है हमारा VRMS कितना 200 वोल्ट जो रेटिंग है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट व्हाट इज द एवरेज पावर। तो देखो जब फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो यहाँ पे XL हमारा XC के बराबर हो जाएगा। XL हमारा XC के बराबर होगा तो Z हमारा क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL XC इक्वल है तो ये और ये कट गया, Z हमारा √R² मतलब R। इम्पीडेंस हमारा R के बराबर होगा, इम्पीडेंस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा R के बराबर। और cos फाई हमारा क्या होता है बोलो तो R/Z, R बाई ये भी R कट के 1, तो cos फाई 1 आ गया तो फाई हमारा कितना हो गया 0 डिग्री। तो एवरेज पावर पूछा जा रहा है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा ERMS इंटू cos फाई। तो ERMS तो आपका दे ही रखा है 200 वोल्ट। अच्छा IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हमारा क्या होता है बोल तो VRMS/Z। तो VRMS कितना है 200 और Z R के बराबर निकाले हो, Z हमारा किसके बराबर है यहाँ पे R के बराबर। और रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना है, रेसिस्टेंस हमारा है यहाँ पे ये कहाँ गया 20 ओम। तो 20 दो ये कट गया 10 से, IRMS कितना हो गया 10। तो ERMS 200 इंटू 10 इंटू cos फाई हमारा 1 ही आया, कितना आ जाएगा 2000 वाट। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 7.17 ये दे रखा है शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ऐसा फ्रीक्वेंसी दे रखा है वेरिएबल है और रेटिंग कितना है 230 वोल्ट। तो VRMS हमारा कितना आ गया 230 वोल्ट। इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टर दे रखा है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच डिराइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए सोर्स फ्रीक्वेंसी बताओ। तो रेजोनेंस के लिए सोर्स फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए हमारा XL किसके इक्वल होना चाहिए XC के बराबर। ओमेगा हमारा किसके इक्वल होता है √LC के बराबर। ओमेगा हमारा होता है √LC के बराबर। तो 1/√L कितना है हमारा इंडक्टर हमारा दे रखा है 5 और C कितना है हमारा 80 माइक्रोफैराड। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 8 5 40 400 तो कितना आ जाएगा ये 1/20 इंटू 10⁻⁻3। तो ऊपर भेज दो 10⁻3 मतलब 1000/20 कट गया, कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे ठीक है सॉरी 50 एक जीरो कटा है ना तो 50 2 100 50। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ जाएगा
50 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी? 50 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। आपको पता है कि जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो जाए तो इम्पीडेंस हमारा क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी इक्वल है, ये दोनों कट जाएगा तो जीरो होंगे, तो जेड हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब क्या आर। इम्पीडेंस हमारा आर के बराबर हो जाएगा और आर का वैल्यू हमारा दे रखा है यहाँ पे। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 40 ओम। तो इम्पीडेंस हमारा कितना हो जाएगा? 40 ओम। ये तो इम्पीडेंस पूछ रहा है। और साथ ही साथ और क्या पूछ रहा है हमारा यहाँ पे? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो हमारा है आगे कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा? ई आर एम एस बाई जेड। ई आर एम एस तो रेटिंग है, और रेटिंग कितना है हमारा यहाँ पे? 230। कितना हो जाएगा? 230 बाई जेड कितना है? आर 40। सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 5.75 एम्पियर। लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मान कहते हैं हम लोग पीक करंट को। आई नोट हमारा क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू रूट 2। तो 5.75 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.414। इसे सॉल्व करो, 8.13 एम्पियर इसका आ जाएगा। क्योंकि आई आर एम एस होता है आई नोट बाई रूट 2, तो आई नोट हमारा क्या होगा? आई आर एम एस इंटू रूट 2। अब सी पार्ट में है कि डिटरमाइन आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट। रजिस्टर पे कितना जाएगा? आप देखो यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे जो सर्किट है, कहाँ गया सर्किट? नहीं बना देता हूँ मैं। ये जो सर्किट है ये तो बना हुआ तो है ही। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो करंट निकला आई आर एम एस, करंट तो आर एम एस ही दौड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रजिस्टर क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू एक्स सी। और पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इंडक्टर क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू एक्स एल। तो यहाँ से ओमेगा आपने निकाल ही लिया है, तो एक्स सी हमारा क्या हो जाएगा? आई आर एम एस तो निकाल ही लिए हो, इंटू एक्स सी हमारा क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा सी। और वी एल क्या होगा? आई आर एम एस इंटू एक्स एल। तो आई आर एम एस इंटू एक्स एल हमारा क्या होगा? ओमेगा एल। तो आई आर एम एस पता है, ओमेगा पता है, एल पता है, सी पता है, तो अपने आप हर जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप आप निकाल सकते हो इसका कैलकुलेट करके। अब हम लोग सीधे चलेंगे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कुछ नीट में आए हुए हैं, सॉरी जेई में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो जेई ये मेन में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टू इंक्रीज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इन एनसीआर सर्किट। कोई एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारा क्या होता है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होता है हमारा? रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी 1/√LC। और लीनियर फ्रिक्वेंसी कितना होता है? 1/2π√LC। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए L इंटू सी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो L इंटू सी को घटाना तभी पॉसिबल है जब कैपेसिटर को किस में ज्वाइन करना है? हमें सीरीज में ज्वाइन करना है इंडक्टर के साथ। और कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करते हुए आपको क्या करना है? यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को अपने आप घट जाएगी। जो ही फ्रिक्वेंसी को सॉरी कैपेसिटर को आप सीरीज में ज्वाइन करोगे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे घट जाएगा। और साथ ही साथ और रेसिस्टेंस को यदि आपने जोड़ दिया, और रेसिस्टेंस को आपने जोड़ दिया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? हमारा ज़्यादा रेसिस्टेंस जुड़ेगा तो वहाँ पे सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में इंडक्टर और कैपेसिटर का काम है। तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। सोर्स फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसमें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं सोर्स फ्रिक्वेंसी से, क्योंकि यहाँ पे सोर्स फ्रिक्वेंसी का मतलब नहीं है, एल और सी का है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? एक्स्ट्रा कैपेसिटर सीरीज में जोड़ोगे तो सी इक्विवेलेंट घट जाएगा। एक कैपेसिटर पहले से ही था, एलसीआर सर्किट है, एक कैपेसिटर पहले से ही था, एक और कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दोगे तो सी इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएंगे। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है द आर एम एस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटरीज। तो यहाँ पे आई आर एम एस कितना दे रखा है? 6.9 माइक्रो एम्पियर, तो -6 एम्पियर। कैपेसिटर इफ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, तो वी आर एम एस रेटिंग है कितना? सॉरी 230 वोल्ट। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना दे रखा है? 600 रेडियन पर सेकेंड। तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस बताओ। तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप सबसे पहले करंट निकालो कैपेसिटर में। तो आई हमारा क्या हो जाएगा? वी आर एम एस बाई एक्स सी। आई आर एम एस क्या हो जाएगा? वी आर एम एस बाई एक्स सी। तो वी आर एम एस बाई एक्स सी हमारा क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ऊपर भेजो तो आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा?
ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल्स टू ओमेगा सी इंटू वी आर एम एस। तो ये हमारा आ गया आई आर एम एस। इसीलिए सी चाहिए ना हमको, सी इक्वल्स टू आई आर एम एस बाय ओमेगा इंटू वी आर एम एस। तो आई आर एम एस तो आपने आई आर एम एस जो है वो तो दे रखा है यहाँ पे 6.9 माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर अपॉन ओमेगा। ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा हमारा है 600, तो 600 रेडियन पर सेकेंड। और वी आर एम एस जो रेटिंग है 220, इसको आप सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा, सॉरी 230 सॉल्व करोगे 50 पिको फैराड आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन तो सीधे एनसीईआरटी का है कि यदि आप मेटल डिटेक्टर के पास पहुंचते हो कुछ पॉकेट में कुछ मेटल लेके, तो मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन होता है, एलसी सर्किट हो लगे होते हैं। जब आप मेटल डिटेक्टर के पास ले जाओगे तो वहाँ पे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कराओगे, और जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कराओगे तो उस एलसी सर्किट में करंट पास करेगा और वहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और तभी अलार्म बजेगा जब एलसी ऑसिलेशन का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारा हो वो काम कर रहा हो। एलसी ऑसिलेशन का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, यदि वो काम कर रहा हो प्रॉपरली, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से वहाँ पे अलार्म क्या होने लगता है, बजना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि मेटल डिटेक्टर जो हमारा है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और एनालिसिस अ रिटर्न सिग्नल फ्रॉम टारगेट। अब ये जो मेटल डिटेक्टर होता है उस वो एक्चुअली एलसी ऑसिलेशन होते हैं, वो सिग्नल छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ता है, और मेटल टारगेट से टकरा के वापस जब आता है तो वो रेजोनेंट कर जाता है सर्किट के साथ, और इस तरीके से वहाँ पे मेटल डिटेक्टर जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर देता है। ये सीधे एनसीईआरटी का है जो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था।